गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हम एक अच्छी ट्रेड, एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें चलना है, एंड साथ के साथ निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है मेरा, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं डिटेल में, उसके बाद हम निफ्टी 50 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको ध्यान हो तो कल मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि अभी हम वीकली कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, यहां पे ज्यादा अग्रेसिव होकर ना हम बाय कर सकते हैं ना हम सेल कर सकते हैं। जिन्होंने उस बात को ध्यान रखा होगा वो आज के दिन सेफ बने रहे होंगे। वही एग्जैक्टली हमें यहां पे देखने को मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने यही बात करी थी कि मार्केट यहां से कंटिन्यू गिरता हुआ आया है, अभी चैनल की लोअर साइड पे आके यहां पे थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया है। तो ये इस टाइप का प्राइजेक्शन बन जाता है कि ऊपर से हम नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं, एकदम बीच में अभी हम कहीं पे खड़े हुए हैं। तो मैंने आपसे यही कहा था कि या तो मार्केट थोड़ा ऊपर निकलता है तब अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे, या फिर थोड़ा नीचे निकलता है जब। एंड साथ के साथ मैंने आपसे ये कहा था कि बजट डे आने वाला है हमारा, तो बजट डे की तैयारी मार्केट यहां पे करता हुआ नजर आ सकता है। थंबनेल भी कल का अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यही था कि बजट डे की तैयारी, ट्रैप मोड ऑन। हमने यही प्लान किया था कि थर्सडे को बजट आएगा और बीच के जो 2 दिन होने वाले हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे, उसमें हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। एकदम कट कॉपी पेस्ट आप देखेंगे तो एक इनसाइड टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही है। जैसा हम प्लान किए थे, मार्केट ने आज पूरा रेस्ट लिया, होल्ड किया, उसी लेवल के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है बीच में। प्रॉपर इनसाइड कैंडल तो नहीं है, पर जो इम्परफेक्ट वाला केस होता है इनसाइड कैंडल का, जिन्होंने इनसाइड कैंडल की वीडियो चेकआउट नहीं करी है कर सकते हैं, मेन वाले चैनल पे पड़ी हुई है, काफी काम आती है इनसाइड कैंडल। एक दिन पहले भी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, उसके बाद एक अच्छा मूव आया, अब वापस से हमें सेम वैसा ही केस देखने को मिल रहा है दोबारा से। और सिर्फ आज की कैंडल को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे डोजी टाइप ऑफ कैंडल देखने को मिली है, यानी मार्केट हल्का सा ऊपर गया, हल्का सा नीचे गया और बीच में कहीं पे क्लोज कर दिया। तो कल अगर मार्केट हाई को क्रॉस करता है या फिर लो को वापस से ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसके बीच में ही अगर मार्केट बना रहता है तब तो फिर यहाँ पे और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए कि 3 दिन की एक अच्छी रेंज बन चुकी होगी। फिर बजट डे पे हम एक बड़ा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्राइजेक्शन हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर गया है, बीच में बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिल रही है। 3 दिन की रेंज बन चुकी होगी अगर मार्केट इसी के बीच में पड़ा रहता है तो फिर बजट डे पे हम एक अच्छा मोमेंटम ऊपर या नीचे की साइड पे जहां ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है वहां पे प्लान कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल रखेंगे कल के लिए प्लान को। इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट बाइंग साइड पे फोकस रखेंगे, इसके नीचे रहेगा तो सेल साइड पे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपसे यही शेयर किया था कि मार्केट अभी यहाँ पे बीच में खड़ा हुआ है इस पूरे मोमेंटम के, तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में हमें ना अग्रेसिव होकर बाय करना है ना ही सेल करना है, छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए चलना है। और उसी के साथ मैंने आपसे प्लान ये शेयर किया था कि मार्केट वापस से अगर फ्लैट खुल जाता है तो पहले एक अपसाइड का मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे 150-200 पॉइंट का एक मोमेंटम दिया, पर सेम कैंडल में ही 5 मिनट में मार्केट वापस से रिवर्स कर दिया, क्योंकि खुलते से ही मार्केट भगना चालू कर दिया था। यहां से ऑलरेडी हम चलते हुए आ रहे थे 200 के लेवल के आसपास से 700 के लेवल के आसपास हम पहुंच चुके थे, तो 500 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका था। ये दिखने में छोटा लग रहा होगा, पर उसी कैंडल में मार्केट वापस से रिवर्स कर दिया। उसके बाद वापस से हम रेंज के अंदर में आ चुके थे, तो मार्केट ने लो को भी ब्रेकडाउन नहीं किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल कल हमने मार्क किया था, अभी भी डॉट मार्केट उसी पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। अब कल के लिए हमारे लिए एकदम सिंपल हो जाता है, यहाँ पे प्रॉपर रेंज बनती हुई नजर आ रही है। तो रेंज में बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी आते हैं, मैंने आपको काफी बार समझा रखी है ये बात स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से। जो लोग होप ट्रेडिंग करते हैं, कुछ को लगता है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, कुछ को लगता है यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, इसके नीचे यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो हमें सिंपली ये ध्यान रखना है, अगर मार्केट कल यहीं पे बीच में ओपन होके जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है उस साइड पे ही हम एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। एंड जैसा कल मैंने आपसे कहा था, ये जो पूरा मोमेंटम हुआ है इसमें ये बीच में यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट लिया था, तो यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके आसपास जब हम पहुंच जाएं स्पेशली, तब हमें ज्यादा अच्छे से ट्रेल करना जरूरी है, यहाँ पे अलर्ट होकर बैठना जरूरी है। इसके आसपास पहुंचने के बाद यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी है। एंड सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलना चालू करता है तो जो यहाँ से बायर्स बैठे हैं, कल मैंने आपसे यही कहा था कि ये बायर्स वगैरह इनको खतरा बढ़ना नहीं चालू होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। पर अब क्या हो चुका है, यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है, तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि उनको भी ये बात दिख रही है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे निकलना चालू करता है, और साथ के साथ ये जो लेवल है 200 का, ये वीक हो चुका है, मार्केट ने उसी के आसपास ओपनिंग करी थी, वापस से सपोर्ट लिया, अभी वापस से सपोर्ट लिया, तो इसके नीचे अगर मार्केट कुछ निकलना चालू करता है तो 45,000 से लेकर 900 के आसपास पहले हमारा टारगेट हो सकता है। फिर इसके भी नीचे मार्केट निकलता है तो ये फर्दर और जो नीचे के बायर्स बैठे हैं इन पे भी प्रेशर बन सकता है। और वैसे भी यहाँ पे एक गैप पेंडिंग हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे कैंडल टू कैंडल आप देखेंगे तो नहीं देखने को मिलेगा, पर अगर ध्यान होगा आपको तो 866 के आसपास एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आई थी हमारी। उसके बाद मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हुआ था लगभग 200 के आसपास।
अब डायरेक्टली मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर उसमें 5-10-15 मिनट हमें वेट करना है। अगर मार्केट उसी फेवर में कंटिन्यू कर रहा है या ऊपर उसी फेवर में निकल रहा है, जैसे यहां से मैंने आपको बताया ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेकआउट करता हुआ चल रहा है, तभी हमें वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के प्लान करना है। अगर गैप अप तो खुला पर फर्स्ट टिक के साथ ही 5-7 मिनट में, जैसा मैंने आपसे कहा 5-7 मिनट वेट करना है, 5-7 मिनट में नीचे आ गया वापस इस रेंज में, तो फिर यहाँ पे कुछ भी अग्रेसिव होकर प्लान नहीं करना है। फिर मार्केट इसी के अंदर में पड़ा हुआ रह सकता है वापस से, जहां पे छोटे मोटे मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ऐसा ही डाउन साइड पे होगा। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, 5-10 मिनट हमें देखना है किस तरह से प्राइस एक्शन कंटिन्यू होता हुआ चल रहा है, तो सेकंड प्राइस एक्शन पे हम वापस से शॉर्ट कर सकते हैं, जहां पे छोटा मोटा स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल रही हो, या 5-7 मिनट ऐसे रुक के मार्केट वापस से ब्रेक डाउन कर रहा हो तब। और सिमिलरली अगर मार्केट 5-7 मिनट में वापस अंदर आ जाता है रेंज के, तो फिर यहाँ पे रेंज माइंडसेट से छोटे मोटे टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल रखेंगे, जिसके ऊपर बाइंग साइड पे प्लान रहेगा, इसके नीचे सेल साइड पे, और बीच में बने रहते हैं तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक दिन और मार्केट यहीं पे रुक जाता है तो बजट डे पे काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके बीच में कोई खास ट्रेड लेने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, छोटी मोटी एक आध स्कैल्पिंग ट्रेड हम ले सकते हैं। लेवल्स वगैरह चेंज करने की एज सच कोई भी जरूरत नहीं है, डॉट टू डॉट आप देखेंगे तो एकदम परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये है फिन निफ्टी का चार्ट। जैसा कि आज इसकी एक्सपायरी थी, कल हमने एनालिसिस में यही प्लान किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल बनता हुआ जा रहा है, और अभी हम यहाँ पे इस पूरे मोमेंटम के एकदम बीच में खड़े हुए हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ भी मैंने आपको मार्क करके बताया था कि 0.618 के आसपास हमने रिटेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे बीच में ना मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने में, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ सेल करने में। और साथ के साथ मैंने आपसे ये कहा था कि लास्ट एक्सपायरी पे ही ये ट्रेंडी मूव करके निपटा है, तो इस एक्सपायरी पे ट्रेंडी मूव नहीं हो सकता है, उसके लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूं। और उसके बीच में भी हमने यही प्लान किया था कि मार्केट या तो 500 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट वगैरह करता है, तभी हमें कुछ प्लान करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट ने आप देखेंगे तो 500 को टच तक भी नहीं करा, ब्रेकआउट करने का तो सवाल ही नहीं बनता। चैनल के यहीं से हायर साइड से वापस से मार्केट लौट गया, और नीचे का जो हमने प्लान किया था कि यहाँ पे मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो गैप फिलिंग के लिए हमें ट्रेड मिल सकती है, उसको भी मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है। रेंज के बाहर मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तभी फिन निफ्टी ट्रेडर्स को फायदा मिल पाएगा। आप में से कितने लोगों ने कल के एनालिसिस को ध्यान में रखा? एक तो कैसी रही आज की आपकी परफॉर्मेंस, कमेंट करके जरूर बताना, और कल का एनालिसिस आपको कैसा लगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे कल हमने एनालिसिस में एक ही सिंपल सी बात डिस्कस करी थी, इनफैक्ट काफी लंबे टाइम से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये जो पूरा यहाँ पे लेवल है, ये पूरी रेंज है 21,800 से लेकर 850 की, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाली रेंज है, जहां पे मार्केट पहले भी इसको निकालने की बहुत कोशिश करा, निकाला तो एक अच्छा मोमेंटम आया, फिर वापस से फेल हो गया, वापस से उस पर रेजिस्टेंस लेके एक बड़ी सी कैंडल बनाई, अभी एग्जैक्टली हम उसी पे खड़े हुए हैं। तो मैंने आपसे कल यही कहा था कि मार्केट इसके लेवल के आसपास आया है, पर डायरेक्टली यहां से मूव करता करता इसके आसपास आया है। तो इसके आसपास पहुंच के जिनके पास यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को ट्रेल करते हुए थोड़ा सा होल्ड करते हुए रख सकते हैं, पर यहाँ पे आके फर्दर हम अग्रेसिव होकर ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस एडवाइस को माना होगा आज के दिन वो सेफ रहे होंगे। यहाँ पे मार्केट वापस से सेम लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है, और ये बात हमने कल इसलिए डिस्कस कर ली थी क्योंकि यहां से मार्केट कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, तो उसी फ्लो में इतने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट ने एक बड़ी सी वापस से रेड कैंडल बनाई है। पहले एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई थी, फिर वापस से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है, और रेड कैंडल ऐसी है जिसने पीछे वाली ग्रीन कैंडल को ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा कवर कर लिया है। तो इस पैटर्न को कहा जाता है डार्क क्लाउड कवर। आप में से कितने लोगों को ये पैटर्न के बारे में पता है, कमेंट करके बताना। डार्क क्लाउड कवर इसको कहते हैं। इस टाइप का होता है कुछ डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कि एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, उसको 50-60% से ज्यादा मार्केट ने कवर करके क्लोज कर दिया है अगली वाली रेड कैंडल ने, तो फिर उसको ऐसा कहा जाता है कि डार्क क्लाउड कवर हो चुका है यहाँ पे। ये एक्चुअल में एक रिवर्सल पैटर्न होता है। वैसे तो जब मार्केट वापस से इसके लो के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होती है और स्टॉप लॉस इसको माना जाता है, तो इस तरह से ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो हमारे लिए एकदम सिंपल हो जाता है कल के लिए। ये लेवल वैसे भी हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, 21,850 के ऊपर ही अब कुछ अग्रेसिव बाइंग के लिए हम प्लान कर पाएंगे। डार्क क्लाउड कवर बना है, वापस से लो के नीचे ही मार्केट ट्रेड करता है इसके, तो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे निकल के आ रहा है। जो 500 का लेवल है वो पहले भी कई बार इंपॉर्टेंटली एक्ट कर चुका है, तो वापस से इसके नीचे मार्केट निकलना चालू करता है। अभी 522 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, इसके नीचे वापस से मार्केट निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे हम प्लान कर सकते हैं। और ये जो बीच का एरिया होने वाला है पूरा 200-300 पॉइंट का, 800 से लेकर 522 के आसपास, इसमें हमें कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। मैं पर्सनली तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप अगर करना भी चाहते हैं तो एकदम छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चलना, क्योंकि ना यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाय प्लान कर सकते हैं ना ही सेल प्लान कर सकते हैं। सपोज मार्केट वापस से कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है और इसी के बीच में पड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है, फिर बजट डे पे हम इसको देखेंगे क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी बजट डे पे ही हमें देखने को मिलने वाली है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स हमने कल डिस्कस करे थे, डॉट टू डॉट पॉइंट टू पॉइंट एकदम परफेक्ट बैठे। प्लान मैंने आपसे सिंपली यही शेयर किया था कि अभी जहां पे हम निफ्टी 50 में खड़े हैं एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास ना यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड हूं मैंने, ना यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड हूं। अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट खुल के 5-10-15 मिनट यहाँ पे थोड़ी देर रुक के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो छोटा मोटा मोमेंटम अपसाइड पे आ सकता है, या फिर मार्केट कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाता है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट साइड पे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम एक अच्छे स्टैंड में चलते हुए आए हैं। थोड़ा सा गैप अप खुला मार्केट, ऊपर फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर की साइड भाग गया, यहाँ पे वापस से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इस तरह से मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूं, जिसको कल हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्विंग लगी हुई थी, इसके आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। डॉट मार्केट ने उसको टच करके वापस से मार्केट नीचे आया और जैसे ही इस टाइप का यहाँ पे प्राइजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही उसका ब्रेकडाउन हुआ तो वापस से एक एंड के टाइम पे हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है ये कुछ कैंडल्स में, जहां पे हम वापस से कहां पे आ चुके हैं 500 के लेवल के आसपास आ चुके हैं, जिसको ब्रेकआउट करके हम ऊपर गए थे। अब ध्यान से अगर आप प्राइस एक्शन को समझेंगे तो ये जो पूरा यहां से 500 के ऊपर मोमेंटम हुआ था, मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाते हुए लोअर हाइज लोअर लोस बनाते हुए अच्छे से यहां पे फिर होल्ड भी करा कुछ टाइम तक, फिर वापस से ब्रेकडाउन कर दिया है। इसलिए एंड के टाइम में ये बहुत अच्छा मोमेंटम होता हुआ हमें नजर आया है। अभी डॉट मार्केट 500 के लेवल पे सपोर्ट लेके खड़ा है, तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे और पड़े होंगे अभी यहाँ पे। और अगर एक बार मार्केट इसके नीचे निकलना चालू करता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक गैप भी हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास आप चेकआउट कर सकते हैं, ये गैप भी मार्केट फुलफिल कर सकता है फिर, और यहाँ पे नीचे के बायर्स पे प्रेशर बढ़ सकता है। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करना। और परसों वैसे भी बजट आने वाला है। आप में से काफी सारे लोग बजट स्पेशल वीडियो की बात कर रहे थे कल, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे। तो बजट स्पेशल वीडियो अपलोड कर दी गई है मेन वाले चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, उसको जरूर चेकआउट कर लेना एक बार। आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि किस तरह से बजट डे परफॉर्म करता है और मेरा पर्सनल क्या प्लान बन रहा है। प्राइस एक्शन एनालिसिस किस तरह से बनता है वो तो हम कल ही डिस्कस करेंगे बजट का, पर प्राइस एक्शन उतना ज्यादा काम का नहीं रहता है। एक्सपीरियंस और मेन इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स हैं वो ज्यादा काम आते हैं, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। कल के लिए यहाँ पे एक लाइन में सिंपल सा प्लान मेरा यही रहेगा कि सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास कहीं पे खुल गया, 5-10-15 मिनट अगर यहीं पे होल्ड करके वापस से 500 को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसके नीचे हम थोड़ा सा और सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहां से कंटिन्यू सेलिंग चलती हुई आ रही है। डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन करेगा तो फर्स्ट ब्रेकडाउन में अगर हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है तो उसको ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां से हम चलते हुए आ रहे हैं। फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक वगैरह दे या थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके फिर फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करे। तो डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो ये ध्यान रखना है कि दूर से हम चलते हुए आ रहे हैं, और अगर रुक के ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमें कंटिन्यूएशन में और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सपोज गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे मैं बाइंग करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। एटलीस्ट ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई करा पर प्रीवियस अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, इस टाइप से यहाँ पे प्राइजेक्शन बनता हुआ नजर आया और वापस से यहाँ पे मल्टीपल टाइम होल्ड किया, तो इसके ऊपर कुछ मार्केट निकलेगा तभी यहाँ पे बाइंग के लिए हम सोच पाएंगे। वैसे भी यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन टाइप बनती हुई आ रही है, तो इसके ऊपर कुछ मार्केट ब्रेकआउट करेगा तभी सोच पाएंगे, और यहीं से हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली है एंड के टाइम पे। बाकी पूरा दिन यहाँ पे मार्केट एकदम चौपी बना हुआ था, तो कल के दिन फिलहाल मैं अवॉइड कर जाऊंगा बाइंग करने को, क्योंकि ये जो पूरा बाइंग का मोमेंटम हुआ था मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग अच्छे लेवल पे नहीं दी है। थोड़ा ऊपर क्लोजिंग देता तो फिर भी बायर्स के मन में स्ट्रेंथ होती। सपोज डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ से वही बात है कि कंटिन्यू मोमेंटम करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद 10-15 मिनट हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या मार्केट पहले पुल बैक लेता है या थोड़ा सा होल्ड वगैरह कर रहा है, फिर सेकंड प्राइस एक्शन पे हम वहां पे सेलिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बजट डे का वीडियो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा एंड में, उसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो आपको एनालिसिस तो इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। सारी बातें आपके साथ एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से की जाती हैं, कंप्लीट रीजन एंड लॉजिक्स को एक्सप्लेन करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।